पत्नी की ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। संतोष जी की पूरी कोठी रंगीन बिजली की झालरों से झिलमिला रही थी और गेंदा गुलाब बेला के खुशबू से गमक रही थी। सब तरफ चहल पहल, हंसी मजाक और चुहलबाजी का माहौल था। होता भी क्यों नहीं, उनके बड़े बेटे मोहित की शादी जो थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर मंडप लगवा रहे थे। संतोष जी की पत्नी सरिता जी भी उमंग में हुलसती हुई सब तरफ घूम घूम कर देख रही थी कि सारे इंतजाम ठीक से हुए हैं या नहीं। सरिता जी, 5 जनेऊधारी पुरुषों को बुलाइए, वे ही पकड़कर खम्भ स्थापना करेंगे। पंडित जी ने आवाज़ लगाई तो सरिता जी अपने जेठ, नंदोई, बहनोई आदि पुरुषों को गोहराने चली दी। सभी ने पकड़कर खम्भ लगवाया और सरिता जी ने सभी की पीठ पर हल्दी वाले पीठे से हाथों के छाप की मुहर लगा दी। इस तरह हर्षोल्लास से विवाह की सभी रस्में निपटती गईं। कुछ देर बाद किसी काम से सरिता जी अपनी सास के कमरे में पहुंची तो देखा वहां सभी मोहित दूल्हे को घेरे हुए नए नए पाठ पढ़ाने में लगे हुए थे। देख मोहित, बहू की कोई बात भी मत मानियो वरना सर पर चढ़कर नाचेगी, मोहित की बड़ी बुआ समझा रही थी। हाँ, सही कह रही है जिज्जी, उसे बता तो दिया है ना कि हमारे घर के बहुएं सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं, छोटी भी क्यों पीछे रहती भला। तुम्हारी बुआ लोग सही कह रही हैं। मोहित बेटा, बहू को अगर शुरू से ही वश में नहीं रखोगे तो तुम्हारे माता पिता का, हम लोगों का सम्मान नहीं करेगी। सहारनपुर वाली मौसी बोल पड़ी, ये सब तो ठीक है, अभी तो बहू कहीं नौकरी नहीं कर रही है, लेकिन सुना है कि उसके नौकरी करने के अरमान हैं। ताई जी ने पूछा तो चाची बोल पड़ी, अरे ये क्या बात हुई भला, पीहर में रहते हुए तो नौकरी करी नहीं, अब ससुराल में नौकरी करेगी आकर आकर घर गृहस्थी संभाले, वही बहुत है। मोहित चुपचाप बैठा उन सब की नसीहतें सुनकर मुस्कुरा रहा था और हाँ में सर हिलाता जा रहा था। ये देख सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से बाहर चली गई। लेकिन अब किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। वो सोचने लगी कि मोहित कहीं उन सब की सीख को आत्मसात ना कर ले। खैर, दूसरे दिन मोहित की बारात उठी और अगले दिन मोहित वसुंधरा को अर्धांगिनी बनाकर अपने घर ले आया। सारी रस्में अच्छी तरह से पूरी हो गईं तो सरिता जी ने बहू वसुंधरा को कुछ देर आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। बाकी सब भी चूंकि रात भर के जगे हुए थे तो खाना खाकर जहां तहां लेटकर सो गए। मौका देखकर सरिता जी मोहित का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। मोहित उनके द्वारा यूं लाए जाने पर सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। देखो बेटा, परसों मैंने देखा था तुम्हें सभी बड़े लोग नसीहतें दे रहे थे। ठीक है, जो उनके विचार थे उन्होंने कहे, लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनो और गांठ बांध लो। बेटा, कोई भी लड़की अपने माता पिता, घर द्वार को छोड़कर एक नए परिवार, नितांत अजनबी परिवेश में रहने आती है। हर लड़की के मन में हजारों ख्वाहिशें भी होती हैं। कुछ ख्वाहिशें तो माता पिता यथासंभव पूरी कर भी देते हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। ससुराल आकर नई जिम्मेदारियों का वहन करते करते कई बार उनकी ख्वाहिशें सीने में ही दफन हो जाती हैं। अगर वो पत्नी होने के सभी फर्ज निभा सकती है तो बेटा, एक पति होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज होगा कि तुम उसकी ख्वाहिशों को उड़ान दो। छोटी हो या बड़ी, ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही होती हैं। तुम आज मुझसे वादा करो कि एक अच्छे पुत्र होने के साथ साथ एक अच्छे पति भी बनोगे। सप्तपदी के जो वचन तुमने भी लिए हैं उन्हें पूरा करोगे, अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करोगे। मोहित पूरे मनोयोग से माँ की बातें सुन रहा था। माँ, मैंने हमेशा ही देखा है कि पापा ने आपका हर कदम पर साथ दिया है। दादी की इच्छा के विरुद्ध जाकर कई बार आपकी ख्वाहिशें पूरी की हैं, चाहे वो कहीं घूमने जाने की हो या कोई और। तो आप तो अपनी बहू के पक्ष में ही हैं, फिर भला मेरी क्या बिसात होगी जो मैं उसकी ख्वाहिशें ना पूरी करूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मोहित ने माँ का हाथ थामकर आश्वासन दिया। लेकिन उस दिन तो तुम बहुत गंभीरता से बुआ, ताई, चाची, मौसी की बातें सुन रहे थे। सरिता जी असमंजस में थीं। अरे माँ, आप ही तो कहती हैं ना कि सुनो सबकी, करो मन की।
तो अब उन सबको कोई जवाब देकर क्यों उनका मान काम करता है। सोच चाहे कैसी हो, उनकी है तो हमारे बुजुर्ग ही ना। मोहित की गंभीर सोच देख सरिता जी को अपनी परवरिश और संस्कार पर गर्व हो उठा। दोस्तों, सरिता जी की शिक्षा सही है गलत अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।